This is the chapters of electronic media, that is panel discussions. ओके, चैप्टर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। इन सब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हम लोग देख रहे हैं पैनल डिस्कशंस। ओके, सो पैनल डिस्कशंस क्या होता है? तो पैनल डिस्कशन, पहले तो ये समझ लो कि आज की जो ऑडियंस है या आज की जो टीवी इंडस्ट्री है वो वहाँ पे ऑडियंस को बहुत प्रिपर है, ऑडियंस बहुत कुछ चीज़ें आपसे सुनना चाहती है। तो इसमें पैनल डिस्कशन ये वेल राउंड डिस्कशंस होता है जिसमें एक सवाल पूछा जाता है, एक टॉपिक लिया जाता है और उसके ऊपर डिस्कशन चालू होता है। ओके, तो पैनल डिस्कशंस ये कन्वेक्शंस, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कह सकते हैं हम लोग, बहुत सारे ग्रुप्स की एक साथ या बहुत सारी पीपल्स की एक साथ जो बहुत ही स्किल्ड पर्सन होते हैं और वो एक साथ ऑडियंस के सामने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने के लिए बैठते हैं। जैसे आपने इलेक्शन में देखा होगा, इलेक्शन में बहुत सारी पार्टी के मेंबर्स को एक साथ आजू बाजू में बिठाया जाता है और फिर इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इस टाइप के इंटरव्यू को हम कहेंगे पैनल डिस्कशंस। ओके, ये एक टाइप का कन्वेंशंस होता है, कॉन्फ्रेंस होती है या मीटिंग हो सकती है ग्रुप ऑफ पीपल्स की। ओके, जिसमें बहुत सारे लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्सेशंस करने बैठते हैं ऑडियंस के सामने। ओके, जो पर्सन्स उन सब से क्वेश्चन पूछने वाला होता है उसको मॉडरेटर कहा जाता है। वो मॉडरेटर या पैनलिस्ट कहा जाता है। ओके, अभी ये पैनल में बैठे हुए लोगों से वहाँ पे खड़ी हुई ऑडियंस या वहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में या देखने वाली ऑडियंस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है और ये जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं या ग्रुप वाले लोग हैं, पैनलिस्ट जिसको कहते हैं, वो लोग उसके आंसर्स देते हैं। ओके, ये एक टाइप का नेचुरल डिस्कशंस होता है क्योंकि सामने सामने लोग बैठे हैं, पैनल वाले सवाल पूछने वाले क्वेश्चंस, ऑडियंस, तो दोनों बैठे हैं और एक दूसरे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा आंसर दे रहा है और उस दोनों की तरफ ध्यान देने के लिए मॉडरेटर्स है, राइट। तो ये एक टाइप का पैनल डिस्कशंस होता है। ओके, इसमें ऑडियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ओके, पैनलिस्ट एक टेबल में एक रेक्टेंगुलर शेप में बैठे होते हैं अपने शोल्डर को शोल्डर लगा के और वो बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स देते हैं। स्पेशली ये कैजुअल टर्म्स होता है, जैसे आपने टीवी पे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक सेम बाजू में बिताया जाता है और ऑडियंस उनके सामने होती है, बहुत सारे सवाल पूछती है और वो लोग उसको आंसर देते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो ऑडियंस के साइड से मॉडरेटर्स उनको हैंडल करने की कोशिश करता है। तो अगर पैनल डिस्कशन लेना है तो कैसे कंडक्ट करोगे और कैसे सक्सेसफुल करोगे? तो पहला है एक सिलेक्ट द थ्रू प्रोवोकिंग टॉपिक। ऐसा टॉपिक लेना है जिसको आप प्रूव कर सकते हो। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है पैनल का टॉपिक। ओके, तो टॉपिक ऐसा चूज़ करना है कि जो पैनलिस्ट यानी जो लोग आंसर्स देने वाले के लिए आए हैं पैनल में या ग्रुप में, तो उन लोगों को वो टॉपिक जनरल लगना चाहिए और उसके ऊपर वो फास्टली डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा वो टॉपिक होना चाहिए। वियर ऑफ कोर्स होना चाहिए। ओके, और वो तुरंत आंसर्स देख सके, वो फोकस कर सके, ऐसे चीज़ें उसमें होनी चाहिए। दूसरा है स्किलफुल मॉडरेटर्स। क्वेश्चन पूछने वाला जो टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद दूसरा चूज़ करना पड़ता है मॉडरेटर, मतलब जो टॉपिक के सवाल पूछने वाला, ऑडियंस की तरफ से सवाल पूछने वाला है। तो मॉडरेटर खुद टॉपिक चूज़ नहीं करेगा, ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कशन करने के लिए चूज़ हुआ होगा। सिर्फ मॉडरेटर्स उन लोगों को जो ग्रुप में बैठे जिस आंसर्स देने के लिए, उनको बहुत सारे सवाल पूछेगा, उनको एबिलिटी देगा, उनमें कॉन्फिडेंस या एसर्टिव लाएगा, मतलब सब लोग अच्छी तरह से आंसर्स दे, एसर्टिव अप्रोच हो, कॉन्फिडेंस से आंसर्स दे। ओके, कई बार वो काइंड भी आपको अच्छा भी लगेगा और पसंद भी आएगा जो क्वेश्चन पूछने वाला लोग। ओके, नेक्स्ट है पिक आउट द पैनलिस्ट। अच्छा पैनल डिस्कशन करने के लिए पैनलिस्ट चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैनलिस्ट ये 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है। ये लोग बहुत ही डायनामिक और ओवर पावर वाले होंगे, इसकी तरफ ध्यान देना है। जो सवाल आपको पूछना है वो
टॉपिक चूज़ करो, एक के बाद स्पीकिंग अरेंजमेंट करो, जो जो वो प्रेजेंट करने वाला है उनको, जो जो सवाल पूछने वाला है उनको एक के बाद एक सवाल पूछने को बोलो, ओके। और सबसे पहले पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करके दे दो, उसकी बैकग्राउंड बताओ, एजुकेशन एक्सपीरियंस, इन सब के बारे में ऑडियंस को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद मॉडरेटर्स पैनलिस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करके देगा, ओके। पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस उनको देखने बैठी है, कई बार उनको उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिस पर्सन के बारे में वो बातें करने वाले या जिस पर्सन उसके आंसर देने वाले, तो वो बेटरली डिस्कशन नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा याद रखना है कि मॉडरेटर को पैनलिस्ट की शो आउट करना है, डिस्कशन करना है, उनकी इंट्रोडक्शंस देनी है, ओके। नेक्स्ट है प्रिपेयर द क्वेश्चंस एंड प्रॉम्प्ट, ओके। तो पैनलिस्ट यानी जो आंसर्स देने वाला पैनल ग्रुप है और जिनको सवाल पूछने वाली ऑडियंस है, इसके लिए मॉडरेटर के पास टॉपिक तो रेडी है, उसके पास उसने ऑडियंस से सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करने या कोलैबोरेट करने और वो क्वेश्चंस पैनलिस्ट के पास सामने देने। पैनलिस्ट उनको ओपन एंडेड आंसर्स देगा, मतलब उनको जो लगेगा वो आंसर्स वो लोग दे सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, ओके। क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फिक्स करने के बाद रूम प्रॉपरली एडजस्ट करना है। जिस रूम में आप प्रॉपरली पैनल को बिठा रहे हो उन जगह पर ऑडियंस के लिए अलग से सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, पार्टिसिपेंट के लिए अलग से रूम अरेंजमेंट होनी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। पैनलिस्ट और ऑडियंस एक दूसरे से क्लोज बैठे ऐसा दिखाई देना चाहिए और एक दूसरे को इनकरेज करे, एक दूसरे को कंफर्ट फील करे, ऐसा रूम की अरेंजमेंट होनी चाहिए। एंगल भी फिक्स होना चाहिए, या तो सर्कुलर बिठाओ या तो स्ट्रेट बिठाओ, रेक्टेंगुलर बिठाओ, ताकि वो लोग प्रॉपरली बैठ के प्रॉपरली आंसर्स दे सके। उसके बाद आप डिस्कशन डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। पैनल डिस्कशन में आपको कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंस या फॉरकास्टिंग की तरफ याद रहना है, डायलॉग की तरफ ध्यान देना है, ओके। डिस्कशन प्रॉपरली करना है, तो भी ये इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी। हर एक को राइट आंसर देने की राइट आंसर देने की ताकत होनी चाहिए, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं पैनल इंटरव्यू, ओके। तो ये पैनल डिस्कशन है और ये पैनल इंटरव्यूज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ है, बस इतना ही है। थैंक यू, ओके।